तो जैसे कि विलयन के बारे में आप पढ़ चुके हैं, विलयन एक समांगी मिश्रण होता है। तब उस समांगी मिश्रण में विलेय और विलायक के आधार पर तो हम विलयन को 9 भागों में बांटे हैं। तो जैसे ठोस ठोस में, तो इसमें विलेय भी ठोस होगा और विलेय प्रावस्था जिसको हम विलायक कहते हैं वो भी ठोस होगा। तो इन दोनों ठोस ठोस से मिल करके जो विलयन बनता है वह ठोस ठोस विलयन कहलाता है। जैसे जिंक को हम कॉपर में मिला करके एक मिश्रणांगी मिश्रण बना लेते हैं, तो जिसमें 30% जिंक होता है और 70% कॉपर होता है। तो ये दोनों मिल करके एक ठोस ठोस विलयन बनाते हैं, जिसे हम पीतल के नाम से जानते हैं। अब दूसरा है ठोस का गैस में, यानी ठोस के कण जो है गैस में विलय होंगे। जैसे धुआं आप देखे हैं, तो वायु में धुआं के कण जो है, तो चूँकि धुआं जो है कार्बनिक पदार्थ होता है, तो जिसमें अकार्बनिक पदार्थ भी उसमें होते हैं, तो ठोस अवस्था में होते हैं और वह गैस के अणुओं के बीच में मिले रहते हैं। तो इसलिए उस विलयन को हम ठोस गैस विलयन के, जैसे धुआं आपका है, वायु में धुएं के कण जो है बिखरे होते हैं, मिले रहते हैं। और तीसरा जो है ठोस और द्रव का है। जैसे ठोस में नमक आप ले लीजिए, ये ठोस है, और द्रव में विलायक के रूप में पानी ले लीजिए। तो नमक को पानी में घोल देते हैं तो एक समांगी मिश्रण प्राप्त हो जाता है, जिसे आप विलयन कह देते हैं। इसलिए इस विलयन को हम ठोस द्रव विलयन कहते हैं। इसके बाद द्रव गैस में, जैसे द्रव में तो इसमें जो चौथे में द्रव गैस में संशोधन कर लेंगे आप, इसमें जल वाष्प है। तो जल जो है ये द्रव अवस्था में है और वाष्प जो है यह गैस अवस्था में है। यानी वायु जो है गैस अवस्था में है और उसमें जो वाष्प होती है जल की वह द्रव अवस्था है। इसलिए द्रव जो है वाष्प के रूप में गैस में वायु मिली हुई है, तो इसलिए जल वाष्प प्लस वायु का मिश्रण जो है यह आपका द्रव गैस विलयन के रूप में है। इसी प्रकार से द्रव और ठोस में, जैसे जेली आप बनाते हैं, जेली आप सुने हैं, तो जेली में द्रव में ठोस मिला करके बनाया जाता है। इसके बाद द्रव में जैसे अल्कोहल, यानी मदिरा में, शराब में पानी मिला दिया जाता है तो वह शराब डाइल्यूट हो जाती है और पीने वाले उसको पीते हैं। तो इस प्रकार से वह अल्कोहल और जल का मिश्रण हुआ, उस मिश्रण को विलयन का रूप ले लेता है। इसके बाद सोडा वाटर आप लोग जानते हैं। जैसे जब आप सोडा की बोतल के ढक्कन को ढीला करते हैं तो उसमें से बुलबुले गैस के बनते हैं, तो वह गैस उसमें द्रव में विलीन रहती है, क्योंकि विलयन के रूप, द्रव के रूप में रहता है बॉटल में भरा हुआ सोडा। और उसमें जब आप ढक्कन ढीला करते हैं तो उसमें जो गैस घुली रहती है वो बुलबुले के रूप में बाहर निकलती है, तो वह गैस है जो बुलबुला बन के निकलता बाहर। तो इसलिए सोडा वाटर जो है यह गैस और द्रव का मिश्रण है। इसके बाद गैस में चलेंगे। जैसे वायु में तमाम गैसें, जैसे ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, तमाम गैसें हमारे वायुमंडल में उपस्थित हैं। तो इस प्रकार से एक गैस दूसरी गैस मिली रहती है। जैसे नाइट्रोजन है प्लस ऑक्सीजन है प्लस CO2 है, ये तमाम गैसों का मिश्रण होता है हमारा, तो गैस मिश्रण, जिसे आप गैस विलयन भी कहेंगे। इसके बाद गैस का ठोस में, जैसे हमारी इसमें आप ध्यान देंगे हाइड्रोजन गैस रूप में है, पैलेडियम धातु ठोस रूप में है। इसलिए हाइड्रोजन गैस को पैलेडियम में मिला दिया जाता है, तो उसमें जो कणों के बीच में हाइड्रोजन गैस घुल जाता है। तो इसलिए इस प्रकार का मिश्रण जो है गैस ठोस मिश्रण कहा जाता है, तो जो विलयन कहा जाता है। इस प्रकार से जैसे कोलाइडी में आप लोग पढ़ चुके हैं, तो कोलाइडी में यही सब आप उसमें पढ़े हैं, उसी प्रकार से विलयन में भी हमारे ये 9 प्रकार के विलयन होते हैं, जो इनके विलेय और विलायक के आधार पर इसको बांटा गया है।